अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। रमज़ान के रोज़े आप लोगों के अच्छे जा रहे होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चले जी, आप सबको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, और जिनके यहाँ बेबी हुआ है उनको भी मुबारक हो। नया कंटेंट जो है इस दुनिया में जन्म ले चुका है। एक और बासिल और एक और एजल जो है वो कंटेंट लेके हाजिर हो चुके हैं। बासिल बासिल बासिल, एजल एजल एजल। अब उनके बाद नई पेशकश है, नाम देखते क्या है। सबसे पहले तो मैं सहर हयात यानी सहर समी साहब को, दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और बच्ची को नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दिली के साथ बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक उस रहमत के नसीब अच्छे करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रहमत दुनिया में आई है, तो उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जनाब जब से वो बच्ची पैदा हुई है या होने की खुशखबरी आई थी, तो हमने एक लफ्ज़ पहले सुना था, उस चीज़ को लेके अब बड़े बड़े गंदे गंदे कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि चलते हुए हम हाथों को तो रोक सकते हैं, लेकिन चलती हुई ज़बान को नहीं रोक सकते। तो इसी तरह का कुछ क्या हो रहा है मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाजमी सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहती हूँ दूसरों को ये बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। अब चलते बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पे कि जब ये कंटेंट आना था तो उस वक्त इन्होंने क्या बोला था। सहर समी ने बोला था वी आर प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट का मतलब तो सबको पता होगा। तो ये जो है ना बात लोग पकड़ के बैठ गए, और लोगों ने इस बात को लेके बड़ी कोई छितरौल कर दी है। और कहाँ कहाँ पूरे सोशल मीडिया के अकाउंट पे जहाँ जहाँ ये इन लोगों की वीडियो लग रही है तो लोग छितरौल कर रहे हैं। पहले की हुई छितरौल फिर अभी दोबारा से हो रही है उनकी छितरौल, और कहा जा रहा है कि वी आर प्रेग्नेंट थे तो एक बेबी क्यों आया, दूसरा बेबी क्यों नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहूँगी लोगों की गंदी जहनियत। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लोगों ने उठाया हुआ है ना, मैं कहूँगी इनकी तो छितरौल होनी चाहिए उन लोगों की जो ऐसे गंदे बेहुदा कमेंट्स करते हैं। यानी मैं कहती हूँ कि चलो वो अगर गलत है कि वो अपनी बीवियों की नुमाइश कर रहे हैं, वो अपनी बीवियों की हर चीज़, उनका नहाना यानी नहा के जब वो आती हैं उनके बाल दिखाना, उनकी प्रेगनेंसी को कैश करना, आज भी उन्होंने वही काम किया कि उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अभी सहर एडमिट हुई है, सहर को अभी रखा है, सहर को अभी ये होगा, सुबह होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। वो उन्होंने भी करने की कोशिश की है, ठीक है, माना कि वो गलत है, लेकिन मैं कहूँगी कि आगे जो सब्सक्राइबर उनसे गंदे गंदे सवाल करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग मुझे ये भी बोलेंगे मेरी नज़र में वो गलत है, लेकिन कुछ लोग मुझे भी आगे ये बोलेंगे कि वो डिज़र्व ये चीज़ करते हैं, क्योंकि जब वो ख़ुद हमें कहते हैं ना ट्रे में रख के हमारे आगे जब ऐसी बेहुदा चीज़ें पेश करेंगे तो आगे रिटर्न में उनको बेहुदा ही सवाल और जवाब देने मिलेंगे सुनने को। ऐसा ही कुछ हुआ जब उनका बेबी अभी हो गया है, तो लोगों ने पूछा कि जनाब आपकी शादी को तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ कोई 8 महीने हुए, 8 महीने में आपका बेबी आ गया। और 8 महीने कैसे, अगर देखा जाए तो जुलाई में इनकी शादी हुई थी, तो पूरे एग्जैक्टली मैं कहूँगी पूरे 9 महीने हुए हैं शादी को। पूरे इनकी शादी हुई थी 15 जुलाई को। अब आप उससे हिसाब लगा लें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, आज मतलब 5 अप्रैल को वो पैदा हुई हैं। तो यानी पूरे 9 महीने हुए इनकी शादी को, और 9 महीने में इनका जो बेबी है वो दुनिया में आ गया माशाल्लाह से। तो ये चीज़ जो है ना, मैं कहूँगी अल्लाह पाक के काम है, और ये चीज़ हो जाती है किसी की बहुत जल्दी जो है ना कंसीव हो जाती है। इसमें मैं कोई गलत चीज़ों को मत सोचें खुदारा कि इतनी जल्दी क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है इस चीज़ का, वो जानते हैं कि ये चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को लेके ट्रोल करना और इस तरह के गंदे कमेंट्स करना, तो ये चीज़ गलत है। दूसरी छितरौल क्या की जा रही है कि जब आपने अपनी बीवी की पूरी प्रेगनेंसी दिखाई है, यानी लास्ट डे भी इनकी एक स्टोरी आई है, नहीं रील आई है, जो सहर हैं उनकी स्टोरी प्लस रील, जिसके अंदर वो अपनी प्रेगनेंसी को लोगों को बता रही हैं कि कैसे अपने आप को रखना चाहिए इस कंडीशन में। और पूरे जो उनके
टाइम पीरियड था 9 महीने, उसके अंदर उन्होंने वक्फे से कुछ ना कुछ ऐसी बेबी को लेके वीडियो डाली, कभी स्टोरी डाली, कभी इस तरह की रील्स लगाई कि कभी ब्लड टेस्ट हो रहा है, कभी हॉस्पिटल में अचानक एडमिट होना पड़ रहा है, कभी कुछ। और अभी रिसेंटली आप लोगों के सामने जो चीज़ आई थी, सबसे बड़ी गोद भराई, जिसके ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे वो मौजूद है, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिस पे इन्होंने गोद भराई की थी। और वो गोद भराई की रस्म मुझे बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ये हिंदुआना रस्में हैं, हमारे दीन में भी ये रस्म का नहीं, और हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल में भी ये सब चीज़ें नहीं हैं, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर चलो हम लोगों ने इंडियन थोड़े से कल्चर को अगर अपने अंदर अपना लिया है, हमने नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, जिन लोगों ने भी, यानी ये जितने भी टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स हैं जो बाहर वेस्टर्न को और इंडियन कल्चर को अपने अंदर समा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको इतना सोचना चाहिए कि थोड़ा सा उन चीज़ों को प्रॉपर कॉपी करें। आप इंडियन फिल्म्स उठा के देखें जिसमें गोद भराई की रस्म होती है, वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन होती हैं। एक सबसे बड़ी फ़िल्म आपको शायद याद हो, वो जिसमें माधुरी और सलमान खान की थी, हम आपके हैं कौन, तो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि सारे मर्दों को उस रस्म के दौरान बाहर भगा दिया गया था, जब उनकी भाभी की रस्म की जा रही थी। फ़िल्म का सीन बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो बाकायदा पूरे कपल्स को इनवाइट किया गया था, उसमें कंवल, जुल्करनैन, रजब का क्या काम, रजब की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, रजब की मम्मा ने कोई अटेंड नहीं की थी। उसके बाद उनके जितने भी टिकटॉकर मेल फीमेल जितने भी फ्रेंड्स थे, उन सबको इन्वाइट किया गया, और लड़कों ने भी, जुल्करनैन ने, रजब ने, उन्होंने भी जो सहर है उनकी गोद में फल रखा। अब बताओ कि ये उन इंडियन कल्चर के ऊपर भी मज़ीद जो है ना अपना जो कल्चर है उसको डाल रहे हैं, यानी वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो ये वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी नज़र में, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि इस रस्म में उनका क्या काम था, और इन चीज़ों को प्रमोट करना, हमारे जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनका प्रमोट करना बनता ही नहीं है। अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करो। लेकिन आज की जो वीडियो, उस पर मैं थोड़ी बात करूँगी कि बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। आपको मैं आज का एक सीन बताती हूँ। आज की सैर समी की वीडियो के अंदर एक सीन ऐसा मैंने देखा कि भाभी जो है वो हॉस्पिटलाइज हुई हुई है, लाइक कमरे में एडमिट हैं। और आपको पता है, जो मेरी वीडियो ज़्यादातर ख़वातीन ही देखती हैं, कि जब औरत को इस कंडीशन में एडमिट किया जाता है, उसकी क्या कंडीशन उस टाइम पे होती है, उसको ड्रिप्स लग रही होती है, इंजेक्शन्स लग रहे होते हैं, वो किस कंडीशन में, किस ड्रेस में वो लेटी हुई होती है। उस सूरत में देवर का कमरे में क्या काम था, जो शहर का देवर है यानी समी का भाई है, उसका कमरे में क्या काम था। आप ज़रा उस वीडियो को जाके देखिए, मुलाहिज़ा फरमाइए और सोचिए कि उस वीडियो में, उस रूम में, उस कंडीशन में मर्दों का क्या काम है। इस वक्त तो औरतों को उस जगह पे होना चाहिए। और अव्वल चीज़ तो ये है कि जो बेशर्म बेहया किस्म के जो अपनी गैरत को मार चुके हैं, ये सारे टिकटॉकर मर्द, जिनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है, कि अपनी बीवी के इस प्राइवेट मोमेंट को, इस पे लेके मैंने बिलाल पे भी वीडियो बनाई थी, इस पे मैंने उमैर पे भी वीडियो बनाई थी कि खुदारा कि ये जब टाइम होता है इस वक्त वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अभी एक व्लॉगर थे, मेरा ना उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, जब उनके घर पे ये मोमेंट आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपनी वाइफ को दिखाया, ना उन्होंने कोई भी जो कहते हैं ना डिटेल बताई क्या है क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अल्लाह पाक की रहमत आई है, बेबी बाहर आया, दैट्स इट। उसके बाद ना उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया, ना उससे पहले अपनी वाइफ को दिखाया। तो ये कम से कम आप कर सकते थे। लेकिन जनाब इन्होंने तो अपने, जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटल का बिल है 9 महीने की, जो भी उनकी पैसा लगा होगा बीवी पे, उनके जो भी, उसको कैश नहीं करना। और अब जनाब मैंने आपसे शुरू में जो बात की थी कि एक और बासिल, एक और एज़ल आ चुके हैं, जिसको जाहिर सी बात है कि माँ सफदर बासिल पे कंटेंट बनाता है, कंवल जुल्करनैन एज़ल पे कंटेंट, टिकटॉक ये बनाते हैं। तो अब इनके पास जो नया कंटेंट आया है, अब ये जो है ना, अब इस पे बनाएंगे वीडियो। तो खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी गैरत को जगाओ। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर और यूट्यूबर मर्दों, मत बनो डैश गैरत, समझ गए आप लोग।
तो खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।